We will do students fourth chapter from the book history and the chapter name is the मुग़ल एम्पायर। यानी कि अभी हमने इससे पहले वाले चैप्टर में दिल्ली सुल्तान्स के बारे में डिस्कस किया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मुग़ल एम्पायर। सो नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर। Ruling a large territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for एनी रूलर टू अकम्प्लिश इन द मिडल एजेस। यानी कि मिडल एज की बात हो रही है तो मुग़ल एम्पायर्स का जो टाइम पीरियड है वो भी हमारा 8 to 18 सेंचुरी के बीच में ही आता है, मेडिवल हिस्ट्री के नाम से भी जिसको जाना जाता है। तो हम यहाँ पर मुग़ल्स के बारे में ही स्पेसिफिकली देखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि ये आपको एक पिक्चर दिख रही है, यहाँ पर रेड फोर्ट है। और मुग़ल्स कौन थे? फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वर द मुग़ल्स। देखिए बच्चों, मुग़ल्स जो थे वो 2 डिसेंडेंट्स से बिलोंग करते थे। मदर साइड से तो वो गेंजीज़ खान से बिलोंग करते थे, मंगोल रूलर थे जो, और चाइना और सेंट्रल एशिया पर उनका कंट्रोल था। और फादर की तरफ से वो तैमूर से बिलोंग करते थे जो कि ईरान के रूलर थे। और इराक एंड मॉडर्न डे टर्की जो है वो इनके अंडर में आता था। ठीक है। मुग़ल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुग़ल और मंगोल। उन्हें पसंद नहीं था मुग़ल्स को कि उन्हें कोई मुग़ल या फिर मंगोल कहे। अपनी मदर के जो उनकी मदर जहाँ जिनसे बिलोंग करती थी उस नाम से उन्हें कोई बुलाए तो वो उन्हें पसंद नहीं था। गेंजिस खान की जो मेमोरीज़ हैं वो जानी जाती है कि उसने बहुत सारे लोगों को मारा, हत्याएं की। इस वजह से मुग़ल्स जो है अपने आप को उनसे जोड़ना पसंद नहीं करते थे। और गेंजिस खान जो है, जिसको हिंदी में चंगेज़ खान भी कहते हैं, उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करती थी उनकी जो मदर थी मुग़ल्स की। ठीक है। और वो अपने आप को उज़्बेक्स जो मुग़ल्स के कॉम्पिटिटर थे उनसे जोड़ना पसंद करते थे। उसके बाद में देखिए यहाँ पिक्चर दिखाई हुई है, एक मिनिएचर दिखाया हुआ है पेंटिंग का, जिसमें कि तैमूर जो मुग़ल एम्परर थे वो बैठे हैं सेंटर में और उनके साइड में बैठे हैं मीरान शाह यानी कि बाबर जो है बच्चों वो इस्टेब्लिशमेंट किया था उसने, किसका? मुग़ल एम्पायर जो था उसका फर्स्ट मुग़ल एम्परर माना जाता है उसे, बाबर को। ठीक है। बाबर के ग्रैंडफादर बैठे हैं सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा, और उनके बाबर के फादर भी हैं उमर शेख। उसके बाद में हुमायूं, जहांगीर, औरंगज़ेब हैं। देन उसके बाद देखिए मुग़ल मिलिट्री की बात हो रही है। अब जो काबुल है इसको इन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया था 1504 में। और 1526 में क्या हुआ था, सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी जो था उसको हराया था दिल्ली और आगरा में। देन उसके बाद क्या होता है, अब ये देख लीजिए आप। तो ये इसको एक बार पढ़ लेना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। बाबर जो है उसने 1526 में लड़ाई लड़ी थी, इब्राहिम लोदी और अफगान के बीच में हुई थी। ठीक है। और 1527, 1528 फिर हुमायूं के बारे में एक बार देख लेना। और अकबर के बारे में भी, अकबर के जो हाफ ब्रदर थे मिर्ज़ा हकीम, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जहांगीर के बारे में बताया गया है, इसको खुर्रम के नाम से भी जाना जाता था, जो शाहजहाँ जो था उसको, और शाहजहाँ उसका जो था सक्सीसर था जहांगीर का। ठीक है। और नूरजहाँ जो थी वो जहांगीर की वाइफ थी। उसके बाद है शाहजहाँ। अफ़गान नोबल खान जहाँ लोधी रिबेल्ड एंड वाज डिफीटेड, उसको हराया था। और उसके बाद ये एक बार आप पढ़ लेना, बस जो मेन चीज़ें उन पर नज़र मार लेना आप लोगों ने इसमें। उसके बाद है मुग़ल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशंस। उन्होंने क्या किया, अपने राजपूत के साथ रिलेशन अच्छे करने के लिए राजपूत की जो डॉटर्स थी उनके साथ शादी की और रिलेशंस को और स्ट्रांग बनाया राजपूत के साथ में। सिसोदिया राजपूत थे मेवाड़ के, उन्होंने काफ़ी टाइम तक मुग़ल अथॉरिटी को
एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन बाद में फिर उसको मान लिया। मनसबदार, जागीरदार, ये मैंने आपको बताया था। मनसबदार जो होते हैं वो मनसब लैंड को कहा गया है यहाँ पर, और जो लैंड के ओनर हैं यहाँ पर, सॉरी, मनसब जो है वो टर्म है एक जो इंडिविजुअल या के लिए यूज़ की गई है, जो एक रैंक है, ठीक है। और जो रैंक है वो दी जाती थी जिसको, वो मनसबदार कहलाता था। तो मनसबदार में ये ज़ात रैंकिंग दी हुई है कि किसको कितना ज़ात मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है अकबर का जो टाइम पीरियड है बच्चों, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। उसकी एक सुलह कुल की पॉलिसी है, इसको भी आप एक बार देख लेना ठीक से। टोडरमल जो है वो अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर था, ये आपको पता होना चाहिए। अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर का नाम क्या था? टोडरमल। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जनरली क्या होता है, अकबर के टाइम पीरियड से ही क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि उसके टाइम पीरियड में कल्चर, सोशल, इकोनॉमिकल हर तरीके से डेवलपमेंट हुआ था। और जो रेवेन्यू सिस्टम था उसको ज़ब्त के नाम से जाना जाता था मुग़ल टाइम में, और अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर का नाम था टोडरमल। उसके बाद है अकबरनामा और आईन अकबरी, ये 2 वॉल्यूम्स थी, इनको लिखा था अबुल फजल ने, ये आपको पता होना चाहिए। अकबर का जो कोर्टियर भी था और क्लोज फ्रेंड भी था अबुल फजल, उसी ने 3 वॉल्यूम्स ऑफ अकबर राइन की लिखी थी। मतलब अकबर के जो शासन को 3 वॉल्यूम्स में डिवाइड करके लिखा उसने, और एक था अकबरनामा और 3rd वॉल्यूम थी आईन अकबरी। तो ये आपको पता होनी चाहिए दोनों बुक्स, और ये पता होना चाहिए कि जो अबुल फजल है वो अकबर का कोर्टियर था, ठीक है बच्चों। उसके बाद है सूबेदार के बारे में बात की गई है। नूरजहाँ, मेहरुनिसा जो थी उसकी शादी जहांगीर से हुई थी, और उसी को बाद में नूरजहाँ के नाम से भी बुलाया जाता था। और जो ऑर्डर दिया जाता था डॉक्यूमेंट के रूप में उसको फरमान कहते थे। डोगमा आपको पता होना चाहिए, अ स्टेटमेंट और एन इंटरप्रिटेशन डिक्लेयर एज अथॉरिटेटिव विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड बी फॉलोड विदाउट क्वेश्चन, यानी कि जब कोई स्टेटमेंट दी जाती है इंटरप्रिटेशन के साथ डिक्लेयर किया जाता है उसे, और जो सभी के द्वारा कि बिना किसी क्वेश्चन के एक्सेप्ट की जाती है उसको डोगमा कहते हैं, ठीक है। इसको पढ़ लेना आप लोग एक बार। डोगमा है जैसे कि मान लो मैंने आपको कोई बात कही और आप उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते, दैट इज़ द डोगमा, आपको फॉलो करना है वो। उसके बाद है फिर है सुलह कुल की पॉलिसी, यूनिवर्सल पीस की बात की थी अकबर ने, ये आपको सभी को पता होना चाहिए। अकबर जो है वो सभी रिलीजन्स को साथ में लेके चलने की बात करता था और पीसफुल एनवायरनमेंट की बात करता था, इसीलिए सुलह कुल की पॉलिसी जो है यूनिवर्सल पीस के नाम से भी जानी जाती है उसकी। मुग़ल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी आफ्टर, फिर उसके बाद में मुग़ल एम्पायर्स के बाद क्या हुआ, जो औरंगज़ेब आपको पता है सबसे लास्ट रूलर, स्ट्रॉन्ग रूलर माना जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ के बाद में जो बाकी रूलर्स हैं वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, और उनके ऊपर जो जमींदार थे, सामंत से, उनको रूल करने का मौका मिल गया, ठीक है। उसके बाद है बस ये इतना ही है इस चैप्टर में। मेनली आपको अकबर, जहांगीर, शाहजहां इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, जो मैंने आपको चार्ट दिखाया। और अकबर के टाइम पीरियड में उसने सुलह कुल पॉलिसी की बात की, उसके रेवेन्यू मिनिस्टर का नाम क्या था, और जो कोर्टियर था उसका जो अबुल फजल, उसने कौन कौन सी वॉल्यूम्स लिखी, और जो अबुल फजल है वो कौन था। इस तरह की चीज़ें आपको इस चैप्टर में जो भी मिल रही हैं वो आपको एक बार रीड आउट करनी है अच्छे से, ठीक है बच्चों। अब ये देखो फिगर दिखाई हुई है यहाँ पर, ये इसमें ये बताया गया है कि कुतुब मीनार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया है, 1199 में बनवाया गया था बच्चों। उसके बाद में यहाँ ये कुतुब मीनार का आर्किटेक्चर देख लो, जो इसके ऊपर इंस्क्रिप्शंस हैं
ये जो है अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई हैं। और जो है अलाउद्दीन खलजी, बाद में आए मोहम्मद तुगलक आए, फिरोज शाह तुगलक आए, इब्राहिम लोदी आए, इन्होंने इसको टाइम टू टाइम मेंटेन कराया। लेकिन जो स्टार्टिंग है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और इल्तुतमिश ने भी इसको करवाने में हेल्प की थी। उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो है रानी जी की बावरी की बात हो रही है। इसको क्वींस स्टेप वेल भी कहा जाता है, क्योंकि बावरी आपको मैंने बताया था सीढ़ियों से उतर के नीचे जब हम पानी की तरफ जाते हैं उसको हम बावरी या स्टेप वेल भी कहते हैं। ठीक है, तो रानी की जो बावरी है ये राजस्थान में बूंदी नाम की जगह है, वहाँ पर है। और ये 1699 में बनवाई गई थी रानी नथावत जी की याद में। और राजा अनिरुद्ध सिंह ऑफ बूंदी जो थे उनकी वाइफ थी ये, क्या नाम था इनका, रानी नथावत जी। सुपर स्ट्रक्चर यानी बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनवाए गए। और अब इसमें देखिए ट्रेबिएट, अब इसमें यहाँ पर एक जो है 2 वर्टिकल कॉलम्स की बात हो रही है, स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ट्रेबिएट और कॉर्बेल्ड, यानी कि जो मेहराब वगैरह बनाए जाते हैं बिटवीन द 8th एंड 13th सेंचुरी। ट्रेबिएट स्टाइल बहुत फेमस था बच्चों, जो मंदिर, मॉस्क, टॉम्ब, इन बिल्डिंग के ऊपर हमें अटैच टू लार्ज स्टेप वेल्स, यानी कि इसमें आपको चाहे आप जैसे कि मान लो किसी फोर्ट में जाओ आप पुराने, तो उसमें आपको बावली मिलेंगी। और जैसे कि आप किसी गुरुद्वारे मस्जिद में जाओ, वहाँ भी आपको बावली इस टाइप में कुंड मिलेंगे जहाँ पे लोग हाथ मुंह वगैरह धो के नमाज़ पढ़ते हैं। इस तरीके से मंदिर में भी मिलेंगे। ठीक है, और ये देखिए फिगर 2 में कॉर्बेल्ड टेक्निक दिखाई गई है, ऊपर की तरफ कर्व आ रहा है। अब ये देखिए यहाँ ऊपर की तरफ जो है कर्व दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर जो टिक किया हुआ है मैंने, ये है हमारा कॉर्बेल्ड टेक्निक यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्क्रीन। अब यहाँ पर भी आपको ये दिख रहा है, ये ऊपर देखिए ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, उसके बाद है अब आगे देखो टेम्पल कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है यहाँ पर अर्ली 11th सेंचुरी। अब ये देखिए बच्चों, इसमें यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया है, इसको कहते हैं शिखर। और ये जो है ये मंदिर में जो गर्भगृह होता है जहाँ भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है उसके जस्ट ऊपर होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया कंडरिया महादेव टेम्पल का, जो कि शिव को डेडिकेटेड है, शिव के लिए बनाया गया, शिव की पूजा होती है। 999 में बनवाया था धंगदेव, जो चंदेल डायनास्टी से था, उसने बनवाया था। और उसके बाद में जो है गेटवे जो है उसको सजाया गया है ऑर्नामेंट्स वगैरह से। महामंडप होता है जहाँ पर लोग बैठा करते थे, अंदर हॉल हुआ करता था, या जो जहाँ पर जो डांस करने वाली जो नृत्यकियाँ हैं वो डांस करती थीं। उसके बाद राजराजेश्वर टेम्पल है, ये तंजावुर का जो है सबसे टॉलेस्ट शिखर वाला मंदिर है। कहा जाता है कि जब ये मंदिर बनवाया गया था तो उस समय पर जो है इस समय के जितने भी मंदिर हैं उनमें सबसे ऊंचा शिखर तंजावुर के राजराजेश्वर टेम्पल का माना जाता था। ठीक है, और इसको बनवाने में बहुत परेशानियां आई, लेकिन इसको बनाया गया। इसके आसपास एक गांव बसाया गया था चारूपल्लम। ठीक है, उसके बाद ये देखिए यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। एक तो ट्रू आर्क की स्टोन जिसको कहा गया है, इसमें क्या है दरवाजे और जो खिड़कियाँ हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता था। इसको आर्कुएट कहते हैं, इसको कहते हैं आर्कुएट। ये जो आपको इस तरह की शेप में नज़र आ रहा है दैट इज़ द आर्कुएट। ठीक है, उसके बाद देखिए ये है लाइमस्टोन सीमेंट वॉज इनकी। अब लाइमस्टोन सीमेंट का यूज़ होने लगा था बच्चों अब बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए। अब बिल्डिंग, टेम्पल, मॉस्क एंड टैंक्स की बात हो रही है। अब ये अकबरनामा की एक पेंटिंग दिखाई गई है जो कि जिसमें कि वाटर गेट को दिखाया गया है आगरा फोर्ट के। अब ये देखिए इसमें राजा देव जो थे जो मतलब कि ऑनर्ड अनादर राजराजेश्वरम,
यानी कि इसमें राज राजा देव जो है भगवान है, उन्हीं के नाम पे राज राजेश्वरम जो है उसकी बात हो रही है राजा की। और राजा को गॉड से, मैंने आपको पहले ही बताया, भगवान से अपने आप को सिमिलर मानते थे जो रूलर हुआ करते थे। उसके बाद है शैडो ऑफ गॉड माना जाता था, जो पर्शियन कोर्ट क्रॉनिकल्स थे उनका कहना था, यानी कि जो पर्शियन कोर्ट यानी फ़ारसी दरबार जो था उसके जो हिस्टोरियंस हैं उनका कहना है कि सुल्तान को शैडो ऑफ गॉड यानी भगवान की परछाई के रूप में माना गया है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है उसमें गॉड जो है चूज़ अलाउद्दीन एज अ किंग बिकॉज ही हैड द क्वालिटी ऑफ मोसेस एंड सोलोमन, यानी कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि गॉड जो है वो अलाउद्दीन को उसने राजा के रूप में माना, यानी कि अलाउद्दीन जो है वो खुद भी अपने आप को एक राजा नहीं बल्कि एक भगवान के समान मानता था। ठीक है, ये देखिए किबला, आपको मैंने पिछले चैप्टर में बताया था किबला क्या होता है। मक्का की तरफ जब हम फेस करके नमाज़ पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं किबला, और इंडिया में जो मक्का की डायरेक्शन है वो है वेस्ट में। उसके बाद है, अब ये देखिए गुरुद्वारे के बारे में बताया हुआ है कि गुरुद्वारा जो है गोल्डन टेम्पल दिखाया हुआ है। गोल्डन टेम्पल में भी ये पानी का रिजर्वोयर दिख रहा है आपको। तो उस टाइम के जो टेम्पल्स थे, मॉस्क थे, गुरुद्वारा थे, उनमें आपको पानी के कुंड वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि राजस्थान में एक जगह है पुष्कर, पुष्कर में आप देखेंगे वहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है और वहाँ पर भी ऐसा ही एक पानी का रिजर्वोयर आपको देखने को मिलेगा। और दिल्ली एक ऊना जो है, यहाँ पर एक हौज़ सुल्तानी बनवाई थी इल्तुतमिश ने, इसको किंग्स रिजर्वोयर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हरमंदर साहिब का एक गोल्डन टेम्पल दिखाया हुआ है, होली सरोवर है ये, टैंक इन अमृतसर। उसके बाद वाइवर टेम्पल्स, टारगेटेड टेम्पल्स को क्यों टारगेट किया जाता था बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेम्पल्स जो हैं वो एक सिर्फ पूजा की एक्टिविटीज़ का ही सेंटर नहीं थे, बल्कि वहाँ पर इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, सोशल हर तरह की एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। तो जो राजा है वो कोशिश करता था कि वो मंदिर को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनवाए ताकि लोगों के मन में उसके लिए इज़्ज़त बढ़े। लेकिन जो बाहर से जो अटैक करने आते थे उनके पास सबसे अच्छा तरीका था कि अगर किसी रूलर को डाउन करना है तो उसने जो भी बिल्डिंग्स या जो भी टेम्पल्स बनवाए हैं उनको गिरा दो। अगर वो गिर जाएंगे तो उसकी जो पावर है वो अपने आप वीक होने लगेगी। अब पांड्य किंग थे एक श्रीमर श्रीवल्लभ, उन्होंने श्रीलंका पर अटैक किया था एंड डिफेटेड द किंग सेन वन। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसके बारे में धम्मकिति जो बुद्धिस्ट मॉन्क है उन्होंने लिखा है। और उसके बाद में कहा जाता है कि जो सेन टू है उसने बदला लिया था, सिंगलीज रूलर जो था सेना टू, उसने ऑर्डर दिया और उसने जो कैपिटल थी पांड्याज की मदुरई उस पर अटैक करवाया था। ठीक है, उसके बाद है राजेंद्र वन, और इसने शिवा टेम्पल इन इस कैपिटल, अपनी कैपिटल में इसने क्या बनवाया, शिव का मंदिर बनवाया था। ये आपको पता होना चाहिए। शिव की जो मूर्ति है वो भैरव के रूप में दिखाई गई है। कलिंगाज ऑफ उड़ीसा जो है उनको भैरवी के रूप में दिखाया गया है। काली के स्टेचू को बंगाल में पाल्स के द्वारा दिखाया गया है। तो ये सब चीज़ें हमें इस टाइम पीरियड में देखने को मिल रही थी। सोमनाथ का जो टेम्पल है उसको डिस्ट्रॉय किया गया, और जो हीरो थे इस्लाम के उन्होंने इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द मिडल एजेस मोस्ट रूलर्स डिस्प्ले देयर पॉलिटिकल माइट एंड मिलिट्री सक्सेस बाय अटैकिंग एंड लूटिंग द, मतलब इन लोगों ने क्या किया, इनको लूटा और इन जगहों पर अटैक भी किए। गार्डन, टॉम्स एंड फोर्ट्स, अब देखो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां के टाइम पीरियड में लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर इनको बहुत बढ़ावा मिला। बाबर की जो ऑटोग्राफी है उसमें भी ये बताया गया है कि वो भी बहुत इंटरेस्ट रखता था गार्डन और जो रेक्टेंगुलर प्लेसेस वगैरह होते हैं उनमें। और आपने देखा होगा कि उसने जो गार्डन का स्टाइल था वो आपको दिख रहा होगा, रेक्टेंगुलर 4 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, अकबर, सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चार बाग्स, उसने चार बाग की बात की अकबर ने। और शाहजहां ने कश्मीर, आगरा और दिल्ली में भी 4 बाग बनवाए, जैसे रेड फोर्ट में बनवाया है, ताजमहल में भी बना हुआ है उस तरीके से। ये देखिए, दैट इज़ द रेड फोर्ट, दैट इज़ द हुमायूं टॉम्ब एंड देयर इज़
अ फोर चारबाग स्टाइल, मैंने आपको ये बना के भी दिखाया था अगर याद हो तो आपको। उसके बाद यहाँ पे दीवाने खास और दीवाने आम। बच्चों दीवान ए आम का मतलब है जहाँ पर जनता नीचे बैठेगी, राजा ऊपर बैठेगा और जनता की बात सुनेगा। दीवाने खास होता है जब राजा अपने किसी खास व्यक्ति की परेशानी को सुनता है और उसको, जब वो अपने उसमें बैठा होता है उसको कहते हैं दीवाने खास, यानी खास लोगों के साथ जो बैठक होती थी वो दीवाने खास, जो आम जनता के साथ होती थी वो दीवाने आम। 8 पैराडाइजिस की बात की गई है, हश्त बिश्त की बात की गई है, ये पढ़ लेना एक बार, इम्पॉर्टेंट है। शाहजहाँ ने मुग़ल आर्किटेक्चर को बिल्कुल जो है हाइक पर पहुंचा दिया था। पब्लिक और प्राइवेट ऑडियंस दीवाने खास ओ आम वर्क केयरफुली प्लान्ड, ये मैंने अभी बताया आपको। शाहजहाँ's ऑडियंस हॉल वर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल अ मॉस्क। शाहजहाँ ने, आपको पता ही है, जामा मस्जिद भी बनवाई है दिल्ली वाली, तो उसने किबला जो है यानी कि जिस तरफ लोग मक्का में नमाज़ पढ़ते हैं मुँह करके, उस तरफ उसने नमाज़ पढ़ने का जो ये तरीका है ये चलाया मुस्लिम को प्रेयर करने का, और इसको किबला कहा जाता है। फिर है पित्रादूरा, ये क्या था, ये जो है ये भी एक तरह का स्टाइल था बनाने का। एक ग्रीक गॉड थे ऑर्फियस प्लेइंग द ल्यूट। इट वॉज बिलीव दैट ऑर्फियस म्यूजिक कुड केम फॉर्शियस बीस्ट अंटिल दे कोएग्जिस्टेड टुगेदर पीसएबली। यानी पित्रादूरा जो है एक ग्रीक गॉड ऑर्फियस की बात हो रही है, उनके लिए, उनके रिगार्डिंग ये वर्ड आया है यहाँ पर पित्रादूरा। कलर्ड हार्ड स्टोन प्लेस इन डिप्रेशन कार्व्ड इनटू मार्बल और सैंडस्टोन क्रिएटिंग ब्यूटीफुल ऑर्नेट पैटर्न्स। आपने देखा होगा जैसे कि आप ताजमहल में गए होंगे या और किसी हिस्टोरिकल प्लेस में स्टोन लगे करते थे पहले, जो कलरफुल पे शीशे, कलरफुल स्टोन, तो वो जब इन चीज़ों से बनाया जाता था उसी को पित्रादूरा कहते थे। शाहजहाँ की कैपिटल बनी आगरा, ठीक है, और बाद में रिवर यमुना के पास उसने अपना जो है घर बनाया। और आगे देखो, चार बाग हो गया, ये मैंने समझा दिया आपको। चार बाग पित्रादूरा देख लेना एक बार। ये देखो, ये चार बाग स्टाइल मैंने आपको पहले भी दिखाया था। डिवीज़न किया हुआ है ब्लॉक्स में, 4 अलग अलग ब्लॉक्स में, और बीच में फाउंटेन है। उसके बाद शाहजहाँबाद ने 1850 में एक मैप बनवाया था शाहजहानाबाद का, ठीक है। उसके बाद है बांग्ला डोम की बात हो रही है। फतेहपुर सीकरी जो है अकबर की कैपिटल बनी थी कुछ समय के लिए, ये भी देख लेना। ये इतना ही था बस इस चैप्टर में। तो